सफलता चल कर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो बनाया है, पर उसके घोंसले में नहीं। मैं रूपल आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में, नास्को के चैनल में। सिकल सेल की दूसरी उड़ान भरी कहानी में आज हम प्यार और दर्द सुनेंगे। आज के योद्धा एक डॉक्टर और प्राचार्य है। आज उनकी कहानी सुनते हैं उनके जीवन साथी की जुबानी। मुझे आज भी याद है जून 1990 का वो कॉलेज का पहला दिन। एक बेहद शर्मीली बुझी बुझी सी लड़की को मैंने पहली बार देखा था। वो क्लास में कई दिन गायब रहती, पर क्लास में पूछे गए हर सवाल का जवाब मुझसे पहले देती। पहले मेरी प्रतियोगी, फिर दोस्त, और आखिर में मेरे दिल में उसने कब जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। मेरे सपनों पर तब पानी फिर गया जब उसने मेरे प्यार का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उसे सिकल सेल नाम की बीमारी है और उसी वजह से वो कई दिन कॉलेज से गायब रहती है। उसकी सादगी और सच्चेपन ने मेरे विश्वास को और दुगना कर दिया कि ये वही है जिसके साथ मुझे आगे की सारी जिंदगी बितानी है। वैसे तो उसे मनाने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, मगर आखिर में मैंने उसे अपने उड़न खटोले में बिठा ही लिया। मेरे कॉलेज की सबसे प्यारी दोस्त, मेरे पिछले 30 साल के हर सुख दुख की साथी, मेरी पत्नी डॉक्टर पूजा दोषी, जिन पर मुझे नाज है। हर सिकल सेल वॉरियर की तरह डॉक्टर पूजा का सफ़र भी बचपन से ही कांटों भरा रहा है। नन्ही 10 साल की आयु में आदिवासी वैद्य ने गर्म लोहे की सलाखों से पेट पर जलाने के निशान आज भी ताज़ा लगते हैं। 10वीं कक्षा में हिप जॉइंट नेक्रोसिस से चलने की तकलीफ, बढ़ी हुई स्प्लीन, लीवर प्रॉब्लम, गॉल स्टोन ऑपरेशन, कई बार क्राइसिस से हॉस्पिटलाइजेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सारा कुछ वैसा ही जो तकरीबन सभी सिकल सेल वॉरियर सहन करते हैं। फिर भी आज डॉक्टर पूजा ने ना सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि पूना यूनिवर्सिटी जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में प्राचार्य के ओहदे पर कार्यरत है। वे ना सिर्फ शिक्षादान कर रही हैं, बल्कि अपने संशोधन के तहत मधुमेह और सिकल सेल जैसी बीमारी पर दवाइयों पर भी काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने सिकल सेल के आयुर्वेदिक दवाई पर पेटेंट भी फाइल किया है। डॉक्टर पूजा के इस ऊंचाई पर पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है उनके माता पिता, जिन्होंने अपने बेटी को सिकल सेल से लड़ते हुए भी हमेशा हिम्मत से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और प्रोत्साहित किया। क्राइसिस के वक्त डॉक्टर पूजा की माता हॉस्पिटल में उनसे स्कूल की बची हुई पढ़ाई करवाती थी। रात भर जाग कर अपने बच्चे को तड़पते हुए देखकर भी उसे ज़िंदगी से लड़ना सिखाना आसान नहीं होता। बाकी वैसे तो आपके अपने मन की दृढ़ विश्वास का भी बहुत होना ज़रूरी है। मैंने कई बार अस्पताल के डॉक्टरों की हार मानने के बाद भी पूजा को हंसते हुए घर वापस आते देखा है। वो कहते हैं ना, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हिम्मत आसमां छूने की, रखते हैं जो हिम्मत आसमां छूने की, जिगर ए जुनून में हर मंजिल पाने की, जिगर ए जुनून में हर मंजिल पाने की। वैसे तो मैं एक नरम दिल गुजराती इंसान, पर एक दोस्त और पति के तौर पर अपने प्यार और निष्ठा की वजह से ही हमेशा पूजा का साथ दे पाया और आगे भी दूंगा। जितना दिया उससे कई गुना पाया भी। आज मैं पीएचडी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जनरल मैनेजर के ओहदे पर कार्यरत हूँ और हमारे 2 प्यारे बच्चे भी हैं। आज नास्को के इस प्रोग्राम के तहत पूजा जैसी कई प्रेरणादायी कहानियाँ सामने आ रही हैं। मुझे विश्वास है इन कहानियों से सामाजिक नज़रिए में ज़रूर बदलाव आएगा और सिकल सेल पीड़ित महिलाओं की मुश्किलों पर ज़रूर कम होगी। आप सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आज की योद्धा की उड़ान भरी कहानी आप सबको अच्छी लगी होंगी। अगले हफ्ते और एक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।